थैंक यू जानवी पूरी डिटेल के लिए। आइए आज के मेहमान को जोड़ते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बाजार पर ही राय दीजिए। नई सीरीज की शुरुआत हुई, अच्छे नोट पर हुई, उसके बाद थोड़ा सा डगमगाता हुआ मार्केट जरूर दिखा है, कुछ पॉकेट्स का प्रेशर है, क्या राय बन रही है? जी, मुझे लगता है कि एक रेंज बना लिया निफ्टी ने 24,000 हायर एंड में और 23,800 पे। तो ओवरऑल जो 23,750 800 का सपोर्ट रहेगा मार्केट का, और अपसाइड में 24,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। बट क्लोजिंग बेसिस में अगर देखें तो निफ्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है एक 23,850 का। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है, पर जब तक नहीं हो रहा है ये क्लोजिंग 850 के ऊपर, तब तक मार्केट में वीकनेस रहेगा। बैंक निफ्टी का सिमिलरली एक लेवल हो जाएगा 51,600 का। 51,600 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है। बट जब तक नहीं होता है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो ये राय बन रही है, लेकिन हमारे पास ढेरों हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल भेजा है। आइए जो स्टॉक्स में उनका सवाल है उनके जवाब जानते हैं। तो पुणे के अनिरुद्ध कुलकर्णी का पहला सवाल लेते हैं। एस्ट्रल पर इनका सवाल है। 75 शेयर 1825 की इनकी खरीद है। अब वो जानना चाह रहे थे कि स्टॉक पे क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि नुकसान हो रहा है इन्हें। तो क्या इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए या उम्मीद है कि थोड़ा और रिकवर हो जाए? जी, एस्ट्रल का सपोर्ट दिख रहा है मुझे 1614 पे, अराउंड 1615। तो वहां तक एक बार ट्राई कर सकता है, वहां तक हो सकता है एक बार आए। अभी उनको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। 1600 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से या थोड़ा नीचे से एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, तो फिलहाल वेट करने की ही रिकमेंडेशन आ रही है अनिरुद्ध जी आपके लिए। पंजाब के अजय कुमार खन्ना का सवाल लेते हैं। वारी एनर्जीज में इन्होंने पोजीशन ले रखी है। 80 शेयर है, 2,990 के पास की खरीद है। अब जरा बताइए, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ रिसेंटली उसमें दिखी, प्रेशर में है आज ये स्टॉक, 2800 के करीब है। क्या करना चाहिए खन्ना साहब को? एग्जैक्टली 2790 पे सपोर्ट है। हम्म। 2790 टूटा तो पोजीशन कम करना चाहिए, क्योंकि 2790 के नीचे मुझे लगता है कि 26 तक आ सकता है, 2620 तक आ सकता है। 2620 तक आ सकता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो और वारी एनर्जीज में बनता दिखाई दे रहा है। कौशाम्बी से पवन जी का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स 500 शेयर इनके पास है, 920 की इनकी खरीद है। जरा बताइए क्या राय बन रही है? आज हम देख रहे हैं 755 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पूरा ऑटो स्पेस अच्छी रफ्तार पकड़ के बढ़ता दिखाई दिया। इन्होंने जो 920 पर ले रखा है, क्या इन्हें वेट करना चाहिए? इफ सो, क्या स्टॉप लॉस, क्या सपोर्ट होगा? जी, अभी तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी जो है वो 800 तक जा सकता है, 800 810 तक। 810 के ऊपर एकदम सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। बट अभी फिलहाल अगर नीचे का लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना है तो 738 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 38 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करें। और हम हमारे दर्शक को, पवन जी को, ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेकर भी चलने की सलाह यहाँ पर अनिल जी की तरफ से आई है, और बाकी एक्सपर्ट्स भी काफी बुलिश रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो इसको वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको इसमें बिल्कुल बने रहना है। स्टॉप लॉस और इमीडिएट टारगेट आपके सामने है। चंडीगढ़ के सुमित शर्मा का सवाल लेते हैं। एकम्स ड्रग 250 शेयर इन्होंने लिए हैं, 635 के पास की इनकी खरीद है। अभी ये प्रॉफिट में है, क्या प्रॉफिट बांध लें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, या रुकने की अभी सलाह है? जी, अभी रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से और सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। अगर स्टॉप प्रॉफिट लगाना है तो 650 में स्टॉप प्रॉफिट लगा सकते हो आप। ओके, 656, राइट? नहीं, 650 पे। 650 पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप वेट करिए। आप प्रॉफिट में हैं, यहाँ से और स्ट्रेंथ बनती दिखेगी। पीसी ज्वेलर्स, इस पर सवाल पूछ रहे हैं जयपुर के चंद्रेश शर्मा। 1000 शेयर हैं, 150 की इनकी खरीद है। पीसी ज्वेलर्स पे इन जनरल आपका क्या व्यू बन रहा है? पीसी ज्वेलर्स मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रहेगा 16 रुपया 70 पैसा।
तो उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके लिए स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा और स्टॉक फर्दर करेक्शन मोड में आ जाएगा। तो 16-70 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस डाल के वेट कर सकते हो, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूटता है तो। अच्छा, और क्या आप इनको रेकमेंड करेंगे कि इस स्पेस के किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करें? मतलब इन्होंने जिस लेवल पे लिया है और अभी जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, क्या कोई और स्टॉक हो सकता है जहां पर ये शिफ्ट कर लें? इस स्पेस में मुझे कल्याण ज्वेलर्स और सेनको दोनों ही अच्छा लग रहा है, बट कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा बेहतर लग रहा है अभी का फिलहाल का चार्ट में। तो कल्याण ज्वेलर्स में शिफ्ट हो सकता है अगर उनका अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो। ओके, चलिए सर, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार किया और बहुत भारी नुकसान पे आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके लिए फ़िलहाल तो रिकमेंडेशन यही होगी कि एक सपोर्ट जो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे बेटर स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स मिसाल के तौर पर, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एशियन पेंट्स, इस पर उत्तम सिंह जी झज्जर हरियाणा से अपना सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर है, 3495 की इनकी खरीद है, नुकसान को लेकर थोड़ा सा ये वारिड हैं, तो ज़रा बताइए एशियन पेंट्स क्या राय बन रही है? एशियन पेंट्स में करेक्शन तो और बाकी है मुझे लगता है, बट यहाँ से एक बार रिकवरी आना चाहिए। सिग्निफिकेंट एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो रिकवरी आ सकता है टूवर्ड्स 2600 2700 तक आ सकता है रिकवरी। वहां पे जाके पोजीशन थोड़ा रिड्यूस करना है। ओके, पेंट स्पेस में क्या कोई और नाम है जिसको कंसिडर कर सकते हैं? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कच्चा तेल जो है वो इनके लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है और उसकी कीमतें तो दबी हुई। अमूमन हम देखते हैं कि जब कच्चा तेल सस्ता होता है इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। क्या एशियन पेंट्स के अलावा कोई पेंट स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है इन स्तरों पे? जी, पेंट स्पेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इंक्रीज्ड कंपटीशन, जो कंपटीशन इंटेंसिफाइड हो रहा है अभी, इसके चलते सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट आता है जनरली, उसका इम्पैक्ट उतना दिख नहीं रहा है पेंट स्टॉक में। एशियन पेंट, क्योंकि एशियन पेंट मार्केट लीडर था और करेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ, इसलिए हो सकता है रिकवरी स्ट्रांग एशियन पेंट्स में ही हो, बाइंग एशियन पेंट्स में है। तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स में बने रहना चाहिए। चलिए, एशियन पेंट्स में बने रहना चाहिए, दिस इज द बेस्ट बेट। और घबराइए मत, अभी नुकसान हो रहा है लेकिन थोड़ी और रिकवरी यहाँ से जरूर आएगी। एनएचपीसी, इस पर सवाल पूछ रहे हैं जूनागढ़ से जिगर। 1000 शेयर है, 106 की खरीद है, नुकसान झेल रहे हैं, क्या करें? एनएचपीसी। जी, एनएचपीसी 80 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए, 80 के नीचे एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए। अच्छा, तो 80 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें और इस लेवल को जरा वॉच भी करें। अगर बहुत ज्यादा ये करेक्ट होता है यहाँ से, तब आपको तत्काल प्रभाव से अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, यही रिकमेंडेशन है। अगला सवाल लेते हैं जो ओला इलेक्ट्रिक पे मेरे ख्याल से आ रहा है। जी हाँ, ओला ओला पर ये सवाल आ रहा है। 89 रुपीज़ 83 पैसे के भाव पर मनोज है राजस्थान से, उन्होंने स्टॉक लेकर रखा हुआ है। 1000 शेयर इनके पास हैं ओला इलेक्ट्रिक के, क्या राय बन रही है? ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक स्टॉप लॉस डालना होगा। वो स्टॉप लॉस रहेगा 89 पे। 89 टूट गया तो एक बार पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो एग्जिट करना चाहिए एक बार। हमारे व्यूअर को हम ये भी बताना चाहेंगे कि अनिल जी ने इसे वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर भी इसे चुना है और आगे वो इसमें स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं। तो रूपक जी ने तो आपको बताया कि अभी आपको वेट करना चाहिए, आगे इसमें और भी स्ट्रेंथ है और 100 के पार 120 तक का टारगेट भी यहाँ पर आया है। जी बिजनेस ने अपने व्यूअर्स को पहले भी रिकमेंडेशन दी है बतौर वेल्थ क्रिएशन डे, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक आगे स्ट्रेंथ की पूरी संभावना है। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, 250 शेयर सत्यम झा जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने 250 शेयर यहाँ पर लिए हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के और 750 के भाव पर लिए हैं। कोई राय बन रही है यहाँ पर रूपक जी? जी, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट की वेट कर रहा है। अगर 750 के ऊपर आ जाए स्टॉक, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं 750 के ऊपर, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 880 दिख रहा है मुझे, और सपोर्ट हो जाएगा 700 का। 700 टूटा तो एक बार पोजीशन रिड्यूस करना होगा। की बात नहीं, क्योंकि इनके लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो 750 है वो ही सत्यम जी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का स्टॉक के लिए काम करेगा, उसका पार होना ज़रूरी है। 780 तक 800 तक जाएगा, लेकिन तब तक जब तक आप इंतज़ार करें 700 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। सीजी पार 1000 शेयर खरीद रखे हैं नितेश मकवाना जी ने जो कि मुंबई से हैं और 110 के पास की इनकी खरीद है। वो जानना चाह रहे थे कि बेच दे होल्ड करें। ये
कुछ समय तक रुक सकते हैं, मतलब 2 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब इतना बेहतरीन लेवल पे लेकर ये बैठे हैं, मतलब क्लियरली इनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है। क्या कहेंगे सीजी पावर में? सीजी पावर होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि रिकवरी आना चाहिए सीजी पावर में। स्टॉक एक 752 के ऊपर सस्टेन करता है तो 800 तक जा सकता है, 800 830 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 730 का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 800 850 के पार जाने की तैयारी है सीजी पार। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है इस पूरे स्पेस में, और सीजी पार में आपको बिल्कुल बने रहने की ही सलाह नितेश मकवाना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे स्टॉक में आपने निवेश किया है, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। पिडीलाइट, इस पर सवाल पूछ रहे हैं जोधपुर के आशीष मेहता। 100 शेयर है, 3150 की इनकी खरीद है। पिडीलाइट क्या किया जाए? जी, पिडिलाइट का सेंटिमेंट और जो ट्रेंड है वो वीक दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट के पास है। अगर 2930 को होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर एक रिकवरी आ सकता है बहुत जल्दी। और ऊपर में 3080 तक जा सकता है। 3080 के ऊपर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी, बट 2900 के नीचे अगर आ जाए तो स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। आप जो कह रहे हैं कि अगर 3050-80 के पास आए, मतलब और ये होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, तो ये प्रॉफिट में निकल सकेंगे। जी हाँ, डेफिनेटली होल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए। टाटा पावर पर सवाल पूछ रहे हैं पंजाब के जॉनी मित्तल। अब 175 शेयर इन्होंने लिए हैं, 433 की इनकी खरीद है। होल्ड करें या सेल करें टाटा पावर? टाटा पावर शॉर्ट टर्म व्यू अगर देखें तो 397 का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 397 टूटा तो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए एग्जिट लेना चाहिए। बट डेफिनेटली अभी इंडियन मार्केट, ओवरऑल मार्केट देखें तो किसी भी स्टॉक को, अच्छा स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए 97 का स्टॉप लॉस रखिए, 97 के नीचे पोजीशन रिड्यूस कीजिए, एग्जिट कीजिए। अपसाइड में जा सकता है 430 तक। ओके, इनफैक्ट इनकी 433 की खरीद है, तो टू द कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा अगर आप इसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और एहतियातन 397 का यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बिल्कुल आप यहाँ बने रह सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत निकलना चाहते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है तो आपके लेवल तक आएगा, तब आप यहाँ पर टू द कॉस्ट निकल सकते हैं। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे रूपक जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? मुझे लग रहा है कि अभी तो कुछ सिलेक्ट स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल स्टॉक, आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ग्लेनमार्क ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1750 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1545 पे। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा कैंपस। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया, और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 335 तक आ सकता है ऊपर, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 304 का। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा 1750 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 1545 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। और कैंपस एक्टिववेयर, यहाँ पर भी खरीदारी का बेहतरीन मौका है, 335 के टारगेट के लिए बाइंग कंसिडर करें, और 304 का आपको यहाँ लगाना है स्टॉप लॉस। रूपक जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों की मदद करने के लिए। शो को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे मार्केट।